बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सोशियोलॉजी का गेस्ट पेपर है, सोशल मूवमेंट जिनके पास है उसका मैंने गेस्ट पेपर बनाया है। और अब उसमें मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं। सबसे पहले शॉर्ट आंसर्स, जिनका वर्ड लिमिट 20 से 30 वर्ड्स होता है और 4 4 मार्क्स हर एक क्वेश्चन का होता है। 8 क्वेश्चन है ये, 8 में 32। और उसके बाद 9th 10th 11th एंड 12th 4 क्वेश्चन है, उनमें भी 8 8 मार्क्स है। वो मीडियम आंसर है। उनका लेंथ होना चाहिए 125 से लेके 150 वर्ड्स तक। और फिर लास्ट में लॉन्ग आंसर है, उसका लिमिट होना चाहिए 250 वर्ड से लेके 300 वर्ड्स तक। और अगर डायग्राम आता है तो थोड़ा सा कम हो जाता है कंटेंट। अब देख लीजिए, अब ये 90 मार्क्स का है आपके क्वेश्चन पेपर। सबसे पहले क्या है, शॉर्ट आंसर। सबसे पहला क्वेश्चन, डिफाइन सोशल मूवमेंट। दूसरा है रिफॉर्म सोशल रिफॉर्मेटिव या रिफॉर्म सोशल मूवमेंट्स क्या है। एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव डिप्राइवेशन क्या है। चंपारण सत्याग्रह किसको कहते हैं। मुफला रिबेलियन क्या है। तबगाहा मूवमेंट किसको कहते हैं। टिप्को मूवमेंट किसको कहते हैं। उसके बाद आर्या एंड ब्रह्मो समाज किसको कहते हैं। उसके बाद है मीडियम टाइप आंसर्स। इसमें आप लोगों को होनी चाहिए 125 वर्ड से 150 वर्ड्स। इसमें क्वेश्चन नंबर 9, इसमें और आता है, या आपको एक पार्ट करना है या दूसरा। क्लासिफाई सोशल मूवमेंट्स इनटू डिफरेंट टाइप्स। अगर क्लासिफाई सोशल मूवमेंट्स करने हैं तो आपको इसमें चार्ट डायग्राम बनानी है कि कौन कौन सा मूवमेंट है, ताकि आपका और एक पेज बढ़ जाए और उसको क्लियरली पता चल जाए कि इस बंदे को क्लासिफिकेशन सोशल मूवमेंट्स की आती है। उसके बाद एक्सप्लेन इन डिटेल द रिलेटिव डिप्राइवेशन सोशल मूवमेंट थ्योरी। आपको विद एग्जांपल्स देना है रिलेटिव डिप्राइवेशन सोशल मूवमेंट थ्योरी। इवन अगर आप रिसेंट एग्जांपल्स भी दे देंगे, जैसे अभी अग्निवीर का मसला हुआ, या किसानों का आंदोलन चला दिल्ली में, या एनआरसी का आंदोलन चला, वो सब आंदोलन रिलेटेड है रिलेटिव डिप्राइवेशन थ्योरी से। तो वो एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। उसके बाद गिव अ डिटेल अकाउंट ऑन आर्या एंड ब्रह्मो समाज। उसमें एग्जांपल्स भी दे सकते हैं, उन्होंने मतलब बच्चों की एजुकेशन पे वो कितना ध्यान देते थे। उसके बाद डिफाइन दलित। दलित होता क्या है, व्हाट आर द मेन इश्यूज रिलेटेड विद दलित्स इन इंडिया। जो दलित्स है उनके मेन इश्यूज क्या है, वो क्या क्या डिमांड करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है। तो ये विद एग्जांपल्स आपको लिखना पड़ेगा। उसके बाद लॉन्ग आंसर जो है 250 वर्ड से 300 वर्ड लिमिट रहना है आपको। और ये जो 4 क्वेश्चन है, इनमें से सिर्फ आपको वहां पर आंसर 2 ही करने हैं, क्योंकि 90 मार्क्स का होता है और इसमें अटेम्प्ट एनी 2 होता है। इल्यूसिडेट द कन्फ्लिक्ट थ्योरी ऑफ सोशल मूवमेंट। 2 थ्योरियां हैं, रिलेटिव डिप्राइवेशन और कन्फ्लिक्ट थ्योरी। कन्फ्लिक्ट थ्योरी में फिर आप कार्ल मार्क्स की एग्जांपल्स भी देख सकते हैं कि रूलर्स, उसमें एक डायग्राम सर्कुलर बना सकते हैं, या ऐसे पैरामिड लाइक डायग्राम कि रूलर्स ऊपर टॉप पे होते हैं और बेस पे क्या होते हैं, वर्कर लेबर क्लास। तो वो डायग्राम दे सकते हैं। उसके बाद डिफाइन ट्राइबल मूवमेंट। ट्राइबल मूवमेंट क्या है, एक्सप्लेन एनी 2 ट्राइबल मूवमेंट्स। उसकी क्लासिफिकेशन बना सकते हैं डायग्राम में। फिर या 1 2 3 4 5 6 लिख सकते हैं। फिर उसके बाद 2 को एक्सप्लेन करना है विद एग्जांपल्स। डिफाइन पीजेंट मूवमेंट, गिव एन अकाउंट 2 मेजर पीजेंट मूवमेंट्स इन इंडिया। पीजेंट किसानों का आंदोलन, उसके बाद उनमें से 2 किसान आंदोलन आपको लिखने हैं। और विद एग्जांपल्स भी लिख सकते हैं, लेकिन चार्ट डायग्राम बनाएंगे, हर एक किसान आंदोलन लिखेंगे तो वो बेस्ट रहेगा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द मेजर दलित मूवमेंट्स इन इंडिया। मेजर दलित मूवमेंट्स क्या है। अब देख लीजिए, मैं आपको बताता हूँ मैनेजमेंट आप कैसे करेंगे टाइम। देख लीजिए, पहला जो है आपके सिर्फ 2 घंटे होते हैं। पहला आप हर एक को 8 क्वेश्चन जो है, आप इसको 3 3 मिनट्स दे देंगे। जब 3 3 मिनट्स दे देंगे, मीन्स आपका आधे घंटे का काम ये खत्म हो गया। 8 क्वेश्चन है, 8 हो गए 24। 24 के बजाय आप अगर इसको आधा घंटा भी दे देंगे, कोई टेंशन नहीं है। फिर आपके पास बचता है 1.5 घंटा। 1.5 घंटे में अगर आप 1 घंटा ये 4 क्वेश्चंस में करेंगे, और फिर 15 15 मिनट लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस दे देंगे, आपका टाइम अप हो गया। और इसी हिसाब से सेट कर लीजिए, ताकि पहले क्वेश्चन जो 8 क्वेश्चन हैं उनको आधा घंटा रख लीजिए, अगर आपको सब आते हैं। और कभी कभार क्या होता है, आपको पहले क्वेश्चन आते ही नहीं है, फिर लॉन्ग आंसर से स्टार्ट कीजिए, उसको 15 15 मिनट में खत्म कर लीजिए, या 20 मिनट भी दे देंगे, कोई टेंशन नहीं। जब आप लॉन्ग आंसर 2 खत्म करेंगे, फिर मीडियम पे आ जाइए, और लास्ट में फिर शॉर्ट आंसर पे आ जाइए। टू द पॉइंट लिखना है फिर आप लोगों को, लेकिन टाइम बचा लीजिए लास्ट में आधा घंटा, और वो आधा घंटा उनको दे दीजिए। ये है, हो गया आपका सोशल मूवमेंट्स का गेस्ट पेपर। ये प्लीज शेयर कर लीजिए बाकी बच्चों के साथ, ताकि उनका पेपर अच्छा हो जाए। और एक चीज याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन नंबर
जब भी 13, 14, 15 या कोई भी क्वेश्चन नंबर शॉर्ट आंसर के बगैर आप स्टार्ट करेंगे, मीडियम और लॉन्ग, तो नए पेज से स्टार्ट कीजिए। वो उसी पेज पे कंजेशन मत कीजिए। उससे कभी-कभार एग्जामिनर को वो क्वेश्चन नहीं दिखता, क्योंकि मैं भी एग्जामिनर एक ज़माने में था, तो कभी-कभार नहीं दिखता है, जल्दबाज़ी में होते हैं वो, इसलिए वो देख नहीं पाता है, इसलिए नेक्स्ट पेज पे आप नया क्वेश्चन स्टार्ट कीजिए। और अगर आप दोनों साइड मार्जिन डालेंगे, एक स्केल ले लेंगे, मार्जिन डालेंगे, तो ब्यूटीफुल हो जाएगा। अगर 2 पेन्स यूज़ करेंगे, क्वेश्चन नंबर ब्लैक से लिखेंगे, फिर आंसर उसका ब्लू से लिखेंगे, वो भी अच्छा हो जाएगा। जहाँ-जहाँ हेडिंग आती है वहाँ ब्लैक यूज़ कीजिए और ब्लू यूज़ कीजिए, जहाँ पर हेडिंग ना आती है, तो वो और ब्यूटीफुल हो जाएगा। और एक चीज़, जब भी आप लोगों को फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर डिफरेंशिएशन आपको काटनी है, आप क्या करते हो? आप ऐसे उसको करते हो, रगड़ लेते हो, वो पूरा ब्लैक हो जाता है। वैसे ही जैसे चेहरे पे आपके कोई दाना निकलता है, आप उसको ऐसे कुरेदते हो, फिर जब नेक्स्ट डे देखते हैं वहाँ पर वो ब्लैक हो जाता है पूरा, और सब देखते हैं कि इसके चेहरे को हुआ क्या? अगर आपने उसको ऐसे ही छोड़ दिया, कुछ नहीं करे कि आप पेन से उस कॉपी पे सिर्फ़ एक लाइन ऐसे लाइन खींची, बस ये कट हो गया। उसको भी दिखेगा ये कट है। लेकिन जो आप उसपे वो डिज़ाइन स्टार बनाते हैं, वही उसको फिर दिखता है, और उससे ब्यूटी आपकी कॉपी की कम हो जाती है और मार्क्स ज़्यादा नहीं मिलता। और हमें जो मीडियम का आंसर्स है और लॉन्ग आंसर, उनमें लास्ट में हेडिंग डाल दीजिए कंक्लूजन, 1-2 लाइन कंक्लूजन, फिर नया क्वेश्चन दूसरे पेज से स्टार्ट, और जो भी आपको डायग्राम बनानी है वो राइट साइड पेज पे बना दीजिए, ताकि सीधे दिखे उसको कि डायग्राम बनाई है, और उससे ब्यूटी आपकी बढ़ जाएगी आपके मतलब कॉपी की। बाकी बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह आपका अच्छा हो जाएगा एग्ज़ाम। बाकी लोगों को ये शेयर कर लीजिए ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये पहुँचे, और बेस्ट ऑफ लक। और प्लीज़ इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए ताकि हर एक तक ये पहुँच जाए।